नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नई टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आज आप लोग के सामने फेरोसमास्ट अर्थ फार्नेस जैसे ही हम ऑन करते हैं इंटेनियस करंट में ट्रिप हो जाता है। कहने का मतलब है डार्क करंट में ट्रिप हो जाता है, फर्नेस को ऑन नहीं होने देता। फर्नेस को ऑन नहीं होने देने का मतलब हमारा ट्रांसफार्मर इंटेनियस करंट में ट्रिप हो जाता है, जिस ट्रांसफार्मर के सहारे हम फेरोसमास्ट और फर्नेस को चलाते हैं। इसमें किस टाइप के ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं? स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ओके, इस टाइप की ट्रांसफार्मर स्टार और डेल्टा दोनों कंडीशन में हम चलाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक इसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि हमारा फार्नेस फेरोसमास्ट फार्नेस हम जैसे ही ऑन करते हैं इंटेनियस करंट में, कहने का मतलब डार्क करंट में ट्रिप हो जाता है। ऐसा किस लिए होता है दोस्तों? चलिए इसी के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। ये आज का वीडियो है। ये दोस्तों, यह वीडियो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस टाइप की प्रॉब्लम में सबसे बड़ा यह कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारे ट्रांसफार्मर में कुछ तो प्रॉब्लम नहीं हो गया। हम जैसे ही फर्नेस को ऑन करते हैं ट्रांसफार्मर इंटेनियस करंट में ट्रिप हो जाता है, डार्क करंट में ट्रिप हो जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि हमने जिस ब्रेकर में जो न्यूमेरिकल रिले लगाया है उसमें इंटेनियस करंट की इंडिकेशन तो आता ही आता है, उसके साथ अर्थ फॉल का भी इंडिकेशन आ जाता है, ओवर करंट का भी इंटेनियस आ जाता है, लेकिन हमारा जो ट्रांसफार्मर है मेनली इंटेनियस करंट में ट्रिप होता है। ऐसा किस लिए होता है मैं आपको छोटा सा एक सिंपली डायग्राम बनाकर आपको बताता हूँ। फेरोसमास्ट अर्थ फार्नेस समझिए इस तरह से रहता है, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। ये सेल है, ओके, सेल है। इसके अंदर में 3 इलेक्ट्रोड है। इसके अंदर में 3 इलेक्ट्रोड है, E1, E2, E3। ये चारों तरफ मटेरियल इसमें डला हुआ है, मटेरियल जल रहा है या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये तो हमारा सेल के अंदर में 3 इलेक्ट्रोड है फेरोसमास्ट अर्थ फार्नेस। अब होता क्या है दोस्तों? अब होता क्या है, मान के चलिए फार्नेस में हम कुछ प्रॉब्लम है, कुछ काम करने के लिए कुछ काम करने के लिए मैंने फार्नेस को शट डाउन लिया या बंद किया। सपोज एक दिन या 8 घंटे या 10 घंटे के लिए बंद कर दिया फार्नेस को। अब बंद करने के बाद होता क्या है, इसमें जो मटेरियल लिक्विड कंडीशन में थी, जो मैंने प्रोसेस कर रहा था, टेपिंग तो होने के बाद भी जैसे मैंने कल बताया था कि कुछ परसेंटेज इसमें लिक्विड रह जाता है, मेटल रह जाता है। उस कंडीशन में होता क्या है दोस्तों, ये इलेक्ट्रोड अनबैलेंस कंडीशन में होने के कारण कोई इलेक्ट्रोड सपोज मानकर चलिए कि राइज कंडीशन में है, कोई इलेक्ट्रोड डाउन कंडीशन में है, कोई इलेक्ट्रोड राइज कंडीशन में है। जो सबसे डाउन कंडीशन में है दोस्तों, उसमें होता क्या है कि लिक्विड मेटल बहुत ज्यादा कंडीशन में कनेक्टिविटी में बैठा हुआ है आपस में। ये दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा कनेक्टिविटी में बैठा हुआ है, और एक इलेक्ट्रोड अनबैलेंस कंडीशन में, इसमें कोई कनेक्टिविटी जीरो है, कनेक्टिविटी नहीं है। या तो तीनों इलेक्ट्रोड बहुत ही मेटल के संपर्क में हाई कनेक्टिविटी में बैठा हुआ है। अब जैसे ही मैंने ट्रांसफार्मर को ऑन किया, फर्नेस को चलाने के लिए ट्रांसफार्मर को ऑन किया, तो देखा जाता है कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा डार्क करंट, टॉर्क करंट, जिसको हम टेक्निकल साउंड में इंटेनियस करंट के नाम से जानते हैं, इंटेनियस करंट लेता है। अब सपोज होता क्या है दोस्तों कि मैंने न्यूमेरिकल रिले में डार्क करंट हमेशा क्या करते हैं, 5 टाइम्स मैक्सिमम 7 टाइम्स सेट करके रखते हैं। सपोज मैंने हमारा जो सीटी रेशियो है, सपोज 1000/1 की सीटी रेशियो है, तो 1000 × 5 टाइम्स कितना हुआ, 5000।
1000 इंटू 7 टाइम 7000, तो हमारा इंटेनियस करंट मैक्सिमम 7000 में सेटिंग है, 7000 में सेटिंग है। अब जैसे ही मैंने ट्रांसफार्मर को ऑन किया, इसमें ये लिक्विड कंडीशन में इस तरह से जकड़ कर बैठा हुआ है कि हमारा इंटेनियस करंट बहुत ही हाई हो जाता है, बहुत ही हाई हो जाता है। 7000 की जगह पर 8000, 10000 है ना, 12000 इंटेनियस करंट हाई हो जाता है। उस कंडीशन में उस टाइम होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर मेटल लिक्विड कंडीशन बहुत ही जकड़ कर बैठा हुआ है, इस इलेक्ट्रोड की कनेक्टिविटी बहुत ही हाई हो जाता है, सेकेंडरी साइड की कनेक्टिविटी बहुत ही हाई हो जाने के कारण ये हमारा लोड 1 टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए बहुत ही ज्यादा पड़ जाता है, जिसके वजह से इंटेनियस करंट 7 गुना के बदले 10 गुना 12 गुना ले लेता है और ट्रांसफार्मर इंटेनियस करंट में ट्रिप हो जाता है। और साथ में जैसे ही हमारा 10,000 या 12,000 करंट जनरेट होगी प्राइमरी साइड में ट्रांसफार्मर की, तो उसमें डेफिनेटली है दोस्तों अर्थ फॉल्ट का भी इंडिकेशन आएगा। अर्थ फॉल्ट का इंडिकेशन किस लॉजिक से आता है, जब करंट हमारा प्रोटेक्शन का लॉजिक ही है दोस्तों कि करंट के ऊपर ही बेस कर हमारा कोई भी सिस्टम ट्रिप होता है। चाहे अर्थ फॉल्ट हो तो करंट हाई होगा, इंटेनियस करंट हो तो करंट हाई होगा, ओवर करंट हो या करंट हमारा नॉर्मली जो करंट चल रहा है ओवर करंट हो तो ट्रिप होगा। जितना भी ट्रिपिंग कंडीशन है, प्रोटेक्शन है, हमारा करंट के बेसिस के ऊपर ही प्रोटेक्शन काम करता है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि इंटेनियस करंट के वजह से तो फर्नेस ट्रिप हो रहा है, हमें डाउट हो जाता है कहीं तो फॉल्ट नहीं है, कहीं तो अर्थ फॉल्ट में कहीं तो ट्रांसफार्मर बॉडी नहीं हो गया, या तो हमारा सेकेंडरी साइड में कोई भी इक्विपमेंट्स ऐसा बॉडी हो रखा हुआ है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर को ऑन कर रहे हैं और प्राइमरी साइड में भी इफेक्ट कर दे रहा है। इस तरह की सिचुएशन में घबराना नहीं है। अब हमें करना क्या है इसके बारे में आप ध्यान से समझिए, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि फर्नेस 8 घंटा के लिए बंद हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि फर्नेस हमारा चिल्ड कंडीशन में चला गया, हम इलेक्ट्रोड को इजीली ऑपरेशन कर सकते हैं। जब फर्नेस हमारा 4 दिन 10 दिन या 15 दिन के लिए बंद रहता है, उस कंडीशन में लिक्विड जकड़ कर बैठ जाता है, चिल्ड कंडीशन में पकड़ कर बैठ जाता है, इलेक्ट्रोड को ऑपरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रोड टूट जाएगा, जैसे कि मैंने पिछले क्लासेस में कल की क्लासेस में आपको बताया था। जब 8 घंटा या 10 घंटा के लिए फर्नेस बंद होता है तो उतना जल्दी इसके अंदर में जो लिक्विड है ठंडा नहीं होता, आप इजीली इलेक्ट्रोड को आस्ते आस्ते ऑपरेशन कर सकते हैं। अब यदि इलेक्ट्रोड ऑपरेशन आपका नहीं हो रहा है, हमारा फर्नेस तब भी इंटेनियस करंट में ट्रिप हो रहा है, कोई प्रोसेस वाले 8 घंटा बंद होने के बाद भी इलेक्ट्रोड का ऑपरेशन नहीं करता है, क्योंकि उसको डर रहता है कोई भी कारणवश यदि हमारा मेटल ठंडा हो गया होगा, लिक्विड ठंडा हो गया होगा तो इलेक्ट्रोड टूट जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे ही हम फर्नेस को ऑन किए इंटेनियस करंट में ट्रिप किया, फिर सेकेंड टाइम फिर ऑन किए इंटेनियस करंट में ट्रिप किया। इस कंडीशन में हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें स्टार कंडीशन में स्टार मोड में फर्नेस को ऑन करना है, क्योंकि स्टार मोड में फर्नेस को ऑन करने का मतलब है कि ये मिनिमम लोड, जितने भी कम से कम लोड है उस लोड में फर्नेस ऑन होगा। अब लोड कम रहेगा तो इंटेनियस करंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि इंटेनियस करंट हमारा लोड के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली डेल्टा में सपोज इस टाइप की, सपोज ये 9 MVA की फर्नेस है ना, 9 MVA की फर्नेस है, 9 MVA की फर्नेस है। डेल्टा में जैसे ही इसको ऑन कर रहे हैं, वन टेप में 6 मेगावाट या 5 मेगावाट या 4 मेगावाट वन टेप में लोड ले रहा है। और जैसे ही इसको हम स्टार कंडीशन में ऑन करेंगे तो देखा जाता है कि स्टार में हमें 1.5 मेगावाट लोड आ रहा है। अब मानकर चलिए 5 मेगावाट में हमारा करंट सपोज 250 एम्पीयर ले रही है, तो 250 इंटू 10 टाइम्स यदि करते हैं तो कितना हो जाएगा, 250 इंटू यदि 10 टाइम्स करते हैं 250 का तो 2500 एम्पियर हो गया। तो 2500 एम्पियर हमने तो सेट करके नहीं रखा है, बहुत इसको मैंने 5 टाइम्स या मैक्सिमम 7 टाइम्स सेट करके रखा है, तो इंटेनियस करंट में वाजिब है ट्रिप करेगा ही करेगा। अब जैसे ही हम इसको स्टार में कनेक्शन कर देते हैं, स्टार मोड में चलाते हैं, तो इसका करंट बहुत ही कम हो जाता है, स्टार में बहुत ही कम हो जाता है। सपोज 1.5 इंटू 10 टाइम्स तो 1500 करंट मैंने सेट करके रखा हूँ। चलो फाइनेंस मेरा 1500 या 2000 मैंने सेट करके रखा हूँ, इंटेनियस करंट 1500 के अंदर आ रहा है, तो इजीली हमारा फार्नेस या ट्रांसफार्मर ऑन हो जाएगा।
अब ये हम स्टार कंडीशन में चलाएं। इस लिक्विड कंडीशन जो मेटल के साथ इलेक्ट्रोड जकड़ कर बैठा हुआ है अनबैलेंस कंडीशन में है, जिसकी वजह से हमारा जार करंट या इंटेनियस करंट ज्यादा ले रहा था, वो स्टार कंडीशन में मैंने फर्नेस को ऑन किया। अब स्टार कंडीशन में फर्नेस ऑन करने के बाद 1 घंटा या 2 घंटा हम चलाए, लिक्विड हमारा प्रॉपर्ली 1200 से 1600 डिग्री टेम्परेचर में आ गया। अब इलेक्ट्रोड को मैंने बैलेंसिंग किया, इलेक्ट्रोड को ऑपरेशन किया, फुल्ली आराम से बैलेंसिंग कर फर्नेस को बंद कर फिर से डेल्टा कंडीशन में किया। अब डेल्टा कंडीशन में करने के लिए ये मन में ये डाउट नहीं रहेगा कि हमारा इलेक्ट्रोड टूट जाएगा, क्योंकि मैंने फर्नेस को प्रॉपर्ली हीट कर लिया हूं। मेरा अंदर में जो मटेरियल था वो मटेरियल प्रॉपर्ली लिक्विड कंडीशन में आ गया है। अब इस कंडीशन में हम इलेक्ट्रोड को इजीली ऑपरेशन कर तीनों इलेक्ट्रोड को राइज कर देंगे, तीनों इलेक्ट्रोड को राइज कर देंगे। ओके, राइज कर देंगे, तीनों इलेक्ट्रोड को राइज कर देंगे। जब राइज जैसे ही करेंगे तो मेरा कनेक्टिविटी क्या होगा, कनेक्टिविटी उतना नहीं होगा ना के बराबर होगा। और जैसे ही ना के बराबर कनेक्टिविटी होगा तो हमारा लोड नहीं पड़ेगा फर्नेस के ऊपर, हमारा लोड नहीं पड़ेगा ट्रांसफार्मर के ऊपर। हम इजीली ट्रांसफार्मर को डेल्टा कंडीशन में ऑन कर जैसे ही हमारा 1 टाइम ऑन हो गया, इंटेनियस करंट सिर्फ ऑन होने के टाइम लेता है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इतना ज्यादा लेता है ना कि यदि मानकर चलिए उस कंडीशन में यदि लोड में हम ऑन करते हैं तो इंटेनियस करंट तो बहुत ही हाई हो जाएगा। ऐसे ही यदि एम्प्टी कंडीशन की बात करूं ना तो एम्प्टी कंडीशन में ये हमारा 2 से 3 टाइम्स करंट ले लेता है, और लोड कंडीशन में भाई तो जाएगा ही, बहुत ज्यादा जाएगा, है ना। तो इसलिए दोस्तों कि इंटेनियस करंट में जब भी फर्नेस हमारा ट्रिप हो, जिस सपोज हम ट्रांसफार्मर से ही चलाते हैं ना, तो ट्रांसफार्मर यदि हमारा ट्रिप हो तो आपको घबराना नहीं है। इलेक्ट्रोड को यदि हो सके तो राइज करें, और यदि इलेक्ट्रोड राइज कंडीशन में प्रोसेस वाला नहीं मान रहा है, वो हो सकता है कि चिल्ड हो या ठंडा हो के कारण वो इलेक्ट्रोड को ऑपरेशन नहीं करना चाहता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप फर्नेस को सीधा स्टार मोड में डालें। कहने का मतलब है ट्रांसफार्मर को आप स्टार मोड में डालें और स्टार मोड में आप फर्नेस को ऑन करें, लोड कम हो जाएगा, स्टार में लोड कम हो जाएगा, और जैसे ही स्टार में लोड कम हो जाएगा हमारा इंटेनियस करंट भी कम हो जाएगा। उस कंडीशन में हम फर्नेस को इजीली रन कर सकते हैं। कहने का मतलब ट्रांसफार्मर को रन कर सकते हैं। हमारा फर्नेस स्टार में नॉर्मली 2-3 घंटा चलने के बाद, लिक्विड कंडीशन में मेटल आने के बाद हम इजीली इलेक्ट्रोड को राइज कर हम फर्नेस को डेल्टा मोड में चालू कर सकते हैं। अब नॉर्मल स्टेबल जैसे हम चलाते हैं डेल्टा में चलेगा। तो यही कारण है दोस्तों, यही रीजन है कि हमारा इंटेनियस करंट में ट्रांसफार्मर का ट्रिप हो जाना। ये हमें इंटेनियस करंट जब फर्नेस रनिंग रहता है उस टाइम नहीं आता है। हम फर्नेस को जैसे ही ऑन करते हैं, कोई भी चीज, एक छोटा सा भी मोटर आप चलाएं ना दोस्तों, तो उसमें भी इंटेनियस करंट होता है, जार्क लोड होता है। तो ट्रांसफार्मर है तुम्हारा ट्रांसफार्मर, तो उसमें तो जार्क लोड डेफिनेटली आना ही आना है ना। तो इंटेनियस करंट ऑन करने के टाइम में ही ट्रिप होता है। यदि स्टेबल हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि स्टेबल नहीं होगा तो इंटेनियस करंट में ट्रिप हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में ओवर करंट में क्यों ट्रिप होता है, अनबैलेंस में क्यों ट्रिप होता है, अर्थ फोल्ड में क्यों ट्रिप होता है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम आपको वीडियो बनाएंगे। जैसे आज मैंने वीडियो बनाया कि इंटेनियस करंट में हमारा फेरो सबमर्ज्ड फर्नेस क्यों ट्रिप होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो डिस्कशन मैंने आज किया ना, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप तक हमारा वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं डालूं आप तक पहुंच जाए। ओके, तो चलिए आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों।